बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। आज हमारे गुन्नी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महाराज साहब का जन्म दिवस है और किशन मुनि जी महाराज साहब यानी मेरे फूफा जी महाराज साहब उनका पुण्यतिथि दिवस है। वैसे तो गुन्नी मैया ने कुछ रखा ही नहीं मुझे कहने के लिए, लेकिन जब जब भी हम गुन्नी मैया के जन्मदिन पर जाते थे वैसे गुन्नी मैया को जाके आज 11 साल पूरे हो गए, लेकिन 11 साल में वापस कभी भी जन्मदिन पे आई नहीं। लेकिन उसके पहले जब गुन्नी मैया थे या हैदराबाद रहो, मद्रास रहो, पूना रहो, बेंगलोर रहो, जहाँ जहाँ गुन्नी मैया के चातुर्मास होते थे हमारा पूरा सिंधी परिवार उनके चरणों में जन्मदिन की भेंट देने के लिए जरूर जाता था। और आज हम लोग आए कुछ ना कुछ गुन्नी साहब के चरणों में भेंट चढ़ाए। ऐसे सुबह सुबह भावना हुई तो गुन्नी साहब को कहा कि मैं भी 2 शब्द गुन्नी साहब के बारे में बोलूँगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि आज गुन्नी साहब हमारे साथ में नहीं है। ऐसा लगता है माहौल देखिए, गुन्नी से हमेशा कहते थे कि बम्बई मेरा प्रिय है। हमारे शकील परिवार के लिए तो हमारी बेटी है, वो तो हमें भी नाज है क्योंकि बचपन से हमारे गुन्नी मैया ने हमें बहुत कुछ धर्म का दिया है। लेकिन जब ये बम्बई वाले को देखती हूँ तो ऐसा लगता है सचमुच गुन्नी साहब कहते थे बम्बई मेरा प्रिय है। हमेशा उनके मुँह से निकलता था कि बम्बई मेरा प्रिय है। और आज उनके जन्मदिन पर बहुत सारे बम्बई वाले कोई लोग आए, मुझे किसी का नाम पता नहीं, लेकिन जो भी आए सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि गुन्नी मैया के जन्मदिन का और किशन मुनि जी महाराज साहब के पुण्यतिथि का कार्यक्रम मनाने के लिए आप सब जन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कुछ संस्कृत के सुभाषित के मैं गुन्नी मैया को भेंट देना चाहती हूँ। इस विशाल विश्व के प्रांगण में अनेक पुष्प खिलते हैं और मुरझा जाते हैं, लेकिन गुलाब और केवटी के फूल ऐसे होते हैं जो अपने विश्व से तन को सुवास से महका देते हैं। उसी प्रकार इस जगत में अनेकों आत्मा जन्म लेती है, लेकिन गुलाब और केवटी के जैसे महान कोई आत्मा होती है। आत्मा का जन्म होता है तो अपने सद्गुण के श्वास के धरती के कंकन को महका देता है। ऐसे ही
ऐसे ही गुलाब के फूल के समान मेरी गुन्नी मैया डॉक्टर धर्मशिला जी महाराज, जिनकी आज जन्म जयंती है, उनके नाम में ही बहुत सारे गुण भरे हैं जिनका शब्दों में वर्णन करना असंभव है। फिर भी मैं पानी में पड़े हुए चंद्र के प्रतिबिंब को जैसे बालक पकड़ने की इच्छा होता है, वैसे ही हमारे बुआजी महाराज के गुणगान किए बिना मन को आनंद नहीं आता है। हम सब सिंधी परिवार बहुत भाग्यशाली है कि हमें ऐसे गुरुनी का बचपन से ही सानिध्य मिला। उनका स्नेहमय स्वभाव, उनकी वात्सल्य भरी वाणी सुनने का बचपन से हमें जड़ी बूटी की तरह मिला है। इसलिए तो किसी कवि ने संस्कृत में कहा है, वदनम प्रसाद सदनम, वदनम प्रसाद सदनम, यानी गुरुनी मैया आपका मुख आनंद का धाम था। सदयम हृदयम सुधामोचक वाचम, जिनका हृदय दयालु है और वाणी में अमृत है, इस तरह आपका हृदय था। करणम परोपकारम, परोपकार करना ही गुरुनी मैया का लक्ष्य था। ऐशाम केशाम नते वंद्या, ऐसे महान आत्मा किसको वंदनीय नहीं होते हैं। इसीलिए तो इस महान आत्मा को आज जन्मदिन की बधाई देने के लिए गाँव से सब जन आए हैं। गुरुनी मैया आप ज्योति बनकर जगत में चमकती थी, हीरा गुरुनी मैया आप हीरा बन के दमकती थी। वीणा वाणी से संगठन का अनहद नाद गुंजाया। गुरुनी सा सुखी बनकर आप जैन जगत में महकी है, सुखी बनकर आप जैन जगत में महकी है। ऐसे तो गुरुनी सा के बारे में जितना भी कहूँ उतना कम है, लेकिन समय की मर्यादा और यहाँ के कोलार संघ का माहौल देख के सचमुच गुरुनी सा के जन्मदिन पर कितने छोटे छोटे बच्चों ने केले की किसको सुपारी की भेंट चढ़ाई है। कहते हैं फूलों की महक चुराई नहीं जाती, सूरज की किरणें छुपाई नहीं जाती। फूलों की महक चुराई नहीं जाती, सूरज की किरणें छुपाई नहीं जाती। कितना भी कुछ कहने की कोशिश करूं, मगर मेरे गुरुनी मैया की विशेषता शब्दों में समाई नहीं जाती। मेरी गुरुनी मैया की विशेषता शब्दों में समाई नहीं जाती। उसी तरह मेरे बुआजी महाराज भी इतनी बड़ी उम्र होते हुए भी 2 साल पहले हम नासिक में उनके दर्शन को गए थे, तो भी वो इतने अच्छे से हमारे साथ बात करते थे। 92 साल की उम्र होते हुए भी ऐसा लग रहा नहीं था कि उनकी इतनी उम्र है, उनकी तपश्चर्या। उनके लिए मैं इतना ही कहूँगी कि गुरुवर आप फूल नहीं स्वयं उद्यान थे। बुआजी महाराज साहब आप फूल नहीं स्वयं उद्यान थे। आप सितारा नहीं स्वयं आसमान थे। आप सितारा नहीं स्वयं आसमान थे। आप बादल नहीं, बरसात नहीं स्वयं बादल थे। आप हमारे लिए एक संत नहीं स्वयं भगवान थे। आप हमारे लिए एक संत नहीं स्वयं भगवान थे। सच में हमारे बुआजी महाराज साहब और भाई महाराज साहब को जहाँ भी होंगे उनकी अंतरात्मा को नमन करती हूँ कि डालियाँ नहीं होती तब फूल लटकते रहते, और आप जैसे गुरु गुरुनी साहब नहीं मिलते तो हम भटकते रहते, मजदूर रहते हैं मील में, चूहे रहते हैं बिल में, और गुरु गुरुनी साहब आप रहेंगे अंतर समय तक हमारे दिल में, हमारे दिल में। और मैं अंत में कहूँगी, जैसे नंद बाबू ने कहा है कि यहाँ प्रार्थना पत्र हो जाए, नहीं तो 2 साल से जब फेब्रुवरी में चातुर्मास था उसी दिन से चला है, लेकिन कहते ना कुछ अंतराल का बाकी रहता है। तो मैं आप सबसे यही विनती करती हूँ कि आप सब जन जिनशासन से यही प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी मेरे अंतराल कर्म टूटे, और जिस मार्ग पर मेरी बुआ, मेरी बहना, मेरी बहन सब जन जिस मार्ग पर जा रहे हैं मुझे भी उस मार्ग पर जाना है। वो दिन मेरे लिए बहुत धन्य होगा जिस दिन मेरा यह दिन आएगा। तो आप सबको यही विनती है कि आप जिनशासन से यही प्रार्थना करें कि मेरी भावना जल्दी जल्दी पूरी हो जाए। अंत में जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो, कुछ बोलने में आया हो, किसी का कुछ मन दुखा हो, तो इच्छा में कोकिलकंठी परम पूज्य फुलेशजी महाराज साहब एवं सर्व कार्यकुशल कीर्ति जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन। आज हमारे मासी जी परम पूज्य धर्मशिला जी महाराज साहब, इनका जयंती एवं परम पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब हमारे सांसारिक मासा जी, इनका आज प्रथम पुण्यतिथि थी। हमारा पारक परिवार सही में बहुत भाग्यशाली है। हमें हमारे पूरे हमारे संसारी लाइफ में हमें हमारे परिवार में ये दीक्षा हुई, उसका सही में हमें बहुत ही बड़ा गौरव महसूस होता है।
जब भी जहाँ भी कहीं जाते हैं, आप धर्मशिला जी महाराज साहब के भांजे हो, पुण्यशिला जी महाराज साहब के भाई हो, बड़ा ही आदर सत्कार मिलता है। हमारे धर्मशिला जी महाराज साहब तो बहुत ही करुणामय है। जहाँ भी जब भी उनकी तरफ से जब भी धर्म की प्रेरणा मिलती थी, तो हम भी कुछ न कुछ धर्म के कार्य में कर सके, ऐसे छोटे छोटे प्रयास हम करते हैं। उसी प्रकार हमारे मासा जी किशन मुनि जी महाराज साहब ने जब अपने एज के 70वें साल में दीक्षा ली, तो बड़ा ही मुश्किल लगता था, पर जब उन्होंने पूरा बिहार में अपना पूरा करके जब यहाँ मेरे घर से कोलार में भी उनके दर्शन के लिए उमेश मुनि जी महाराज साहब के साथ जब वो बिहार कर रहे थे, तब अपने पुराने सारा तब भी आए थे। बड़े कर्मठ थे। मैं मासा जी को पहले से जानता था। वो अपना तरह का एक ध्यान करते थे और वो ध्यान बिल्कुल एक 1-1.5 घंटा करते थे। हमारे मासी जी तो उन्होंने इतना ही कहा होगा, आप जब भी ध्यान करने बैठो तो कुछ भले मत करो, मोमबत्ती फैला करो। और देखो एक्चुअल भावना थी हमारे मासी जी की, उनकी दीक्षा हुआ और हमारे मासा जी के पुण्य कर्म इतने तेज थे कि मासा जी की दीक्षा हो गई और वो पिछले साल अपने पर्यूषण काल में ही उनका स्वर्गवास हो गया। मैं उनके चरणों में पुनश्च एक बार कोटिश वंदन करके यहाँ पर जो भी तपस्या आपकी सबकी चल रही है, उनके सुख साता पुष्पा उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय महाराज। पावन पवित्र चरणों में अविराम वंदना। रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, ऐसे गुरनी मियाँ को मैं सत सत नमन वंदन करता हूँ। मस्तिष्क का कोना कोना ज्ञान से रिक्त था, मस्तिष्क का कोना कोना ज्ञान से रिक्त था, हृदय का कतरा कतरा भाव से रहित था। नमन गुरनी मियाँ आपको, नमन गुरनी मियाँ आपको, मुझे भाव से युक्त कर सार्थक बनाया। ऐसे गुरनी मियाँ धर्मशिला जी महासती जी के पावन पवित्र चरणों में अविराम वंदना। अत्र विराजित पुण्यशिला जी महासती जी, कीर्तिशिला जी महासती जी के चरणों में त्रिवार वंदना। डॉक्टर धर्मशिला जी महासती जी का प्रभाव महासती जी ने आपको बताया कि हम क्या थे और क्या कर दिया महासती जी ने। ऐसे गुरनी मियाँ ने हजारों लोगों, लाखों लोगों के जीवन में उद्धार किया। ऐसे गुरनी मियाँ का आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे, यही कामना करते हैं और माँ सती जी का आशीर्वाद तो हमारे पर है ही। जय जिनेंद्र, जय माता। कोटि कोटि वंदन। अत्र विराजित चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म सभा में विराजित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, सभी तपस्वियों को सुशादा पूछते हुए गुरु मैया के समस्त 4 लाइन स्तवन गाना चाहता हूँ। कोई त्रुटि हो तो क्षमा प्रदान करें। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ अगर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ अगर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में गुरुवर तेरी याद न आई, दुख में प्रभुवर तुझ संग प्रीत लगाई। सुख में प्रभुवर तेरी याद न आई, दुख में प्रभुवर तुझ संग प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार, यहाँ अगर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ अगर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुझसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुझसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे
जय जिनेन्द्र, जय महावीर। मैं मासा परमेश्वरा जी लड़की भाई आपको मालूम है कि पिछला जी त्रिवार वंदना आज सभी ने सब कुछ बताया, लेकिन मैं आपको एक ही बताऊंगा, धर्मशिला, धर्म की शिला लगाने वाले वो धर्मशिला जी है जिन्होंने हमारे परिवार में धर्म की शिला, और उसके बाद दूसरी बात हमारे माता जी को दीक्षा देने की थी, दीक्षा नहीं ली, लेकिन उन्हें जो पिताजी को दीक्षा दे रही वो माता जी अगले युग में जैसा बोलते हैं श्री कृष्ण 24 तीर्थंकर होने वाले, वो मेरी माता जी अगले इसमें साधु होके वो उसका कल्याण करेगी, ऐसा मेरा दिल मेरे को बोलता है। और ये मेरे को दिख रहा है, शायद माता जी ये विश्व में आके आ गई वो भी नहीं बोलता है, लेकिन उसकी दीक्षा होगी और दीक्षा लेके उसका कल्याण करेंगे, पक्का है। दूसरी बात, आज हमारे पिताजी के बारे में आपने बताया, मैं आपको पिताजी का एक ही बताता हूँ। पिताजी जो तंबाकू खाते थे, आप देख भी नहीं कितना आदमी मानता है, वो एक ही उदाहरण मतलब बहुत है, कुछ बताया सभी ने। एक तंबाकू की डब्बी थी, आप जानते हो क्या तंबाकू का नाम? पंडरपुरी तंबाकू, जो आप सुन भी नहीं सकते। उमेश मुझे का 4 था घोटे में, 85-86 की बात है। तो तंबाकू डब्बी घर को रह गई, व्याख्यान में गए उधर, तंबाकू तो नहीं गई, तो तंबाकू रह गई, तो तंबाकू से कैसे हो गए? उनके दिल में एक तंबाकू के लिए में इतना है, वो तंबाकू के डब्बी। दूसरी बात है चाय, चाय पी सकते हैं, 1 कप चाय में 4 चम्मच मसाला, वो चाय पीते थे, वो चाय भी उन्होंने छोड़ दी। ऐसे त्यागी को मैं ज्यादा तो कुछ बता नहीं सकता हूँ, लेकिन उनका त्याग देख के मेरा दिल होता है, तो दुनिया को बता दिया है आदमी सब कुछ कर सकता है, आदमी के दिल में लगा तो सब कुछ कर सकता है। उम्र 70 के बाद उन्होंने संन्यास लिया और 20 साल तक की दीक्षा का पालन करके स्थिर हुए। ऐसे पिताजी को, मेरे मासी जी माँ साहब को सत नमन, उनके कुछ न कुछ वो नाम करावे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और मैं शब्द विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। तू ख्वाबों को उड़ान दे, तो खुशियों को मोल रे, हाँ दिल से कहते हैं सभी, हाँ दिल से कहते हैं सभी, हाँ दिल से कहते हैं सभी, हैप्पी बर्थडे टू यू। सब मंगल गाओ, आज शुभ दिन है ये आया, सब मंगल गाओ, आज शुभ दिन है ये आया। गाए धरती और गाए